जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना में बताने वाला हूं वो एक रहस्यमय साधना आपके सामने उजागर करने वाला हूं, जो कि एक अप्सरा की साधना है, जिसको धन प्रदाता अप्सरा बोला गया है, सुनैना अप्सरा। ये अप्सरा वास्तव में ही जो अप्सराओं की साधना है, उन सभी साधनाओं में बहुत जल्दी सिद्ध होने वाली, बहुत आपको आगे बढ़ाने वाली, आपको जीवन को आगे बढ़ाने वाली, हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाली ये वो साधना है कि जो धन संबंधी जो परेशानी है जिन लोगों को, सभी देखिए, जो भी साधनाएं हैं, जो अप्सरा की साधनाएं हैं, यक्षिणी की साधनाएं हैं, सभी साधनाएं धन संबंधी समस्याओं को खत्म करने वाली हैं, ऐश्वर्य देने वाली हैं और हर प्रकार का भोग देने में सक्षम है। लेकिन ये जो अप्सरा की साधना है, ये वास्तव में ही एक सिद्ध मुहूर्त में की जाए तो ये बहुत ज़्यादा सफलता देने वाली साधना है। इसको धन प्रदाता अप्सरा बोला गया है क्योंकि ये खेचरी विद्या से सिद्ध होती है। ये इस अप्सरा के पास में खेचरी विद्या होती है, जिसकी वजह से इसको धन प्रदाता बोला गया है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वीडियो को पूरा देख लेना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना फिर बोलते रहोगे जी कौन सा आसन लगाएं, कैसे करें, ऐसे करें, वैसे करें। तो वो सब चीज़ें मैं ज़्यादा लंबी चीज़ें मैं बता नहीं पाता हूँ व्हाट्सएप वगैरह में या फिर कमेंट में। छोटा कमेंट करते हैं तो मैं उसका जवाब दे भी देता हूँ, ठीक है। अब पूरा अगर टाइप करना हो तो इतना टाइप मैं कर भी नहीं पाता हूँ कि भाई पूरा टाइप करके ही मैं बताऊँ, तो इसलिए वीडियो को पूरा देख लेना। तो देखिए, जो अप्सराएं हैं, जितनी भी अप्सराएं हैं, सुंदरता में सभी एक से एक हैं। जिसको भी देखेंगे वही गजब की सुंदर मिलेगी हर प्रकार से। तो इसलिए मैं सुंदरता को तो मैं यहाँ पर जो बयान नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें सिर्फ वीडियो बनाने में वीडियो का टाइम ही वेस्ट होगा, क्योंकि मेरी वीडियो वैसे भी ऑलरेडी पहले से ही बहुत लंबी हो जाती हैं। क्योंकि मैं जो साधना बताता हूँ, साधना पूर्ण रूप से बताता हूँ और पूर्ण रूप से समझाता हूँ, तो इसलिए वीडियो लंबी हो ही जाती हैं। तो अगर मैं उनका पूरा बखान करने लगा तो फिर वो और भी लंबी हो जाएगी। तो इसलिए ये तो सभी जानते हैं कि अप्सरा सुंदर ही होती है, तो इस चीज़ को आप छोड़ ही दीजिए, ठीक है। तो इसमें जो ये अप्सरा की साधना है, इसमें मुख्य रूप से जो होता है ना, ये विशिष्ट प्रकार की जो खेचरी विद्या होती है, उसके द्वारा अनेक प्रकार के जो मनोवांछित जो भी पदार्थ होते हैं, उनको ला करके ये प्रदान भी करती है, ठीक है। और गृहस्थ साधक जो हैं, इस साधना से हर प्रकार की अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। इसका एक सुखद सहचर्य होता है, अगर इसका सहचर्य आप लेंगे, और खेचरी विद्या की प्राप्ति जो है वो हमको भी होती है उससे, इस साधना को करने से। लेकिन इस साधना का एक विशेष दिन होता है, जो दीपावली का दिन होता है। देखिए, वैसे तो हम इसे किसी शुक्रवार में भी कर सकते हैं, किसी भी शुक्रवार में। और हमेशा अप्सरा साधनाएं, आप ध्यान रखना कि अप्सरा साधनाएं जितनी भी हैं वो रात्रि को 9 या 10 बजे के बाद ही की जाती हैं। तो इसलिए 9 या 10 बजे के बाद ही करना है। और दीपावली के दिन इसका विशेष मुहूर्त होता है। प्रत्येक अप्सरा साधना का दीपावली के दिन विशेष मुहूर्त होता है, जो 5 दिन होते हैं। पहला जो कि धन्वंतरी दिवस मनाया जाता है, और दूसरा नरक चतुर्दशी जो कि छोटी दीपावली होती है, तीसरा दीपावली मेन त्योहार, और उसके बाद गोवर्धन और भाई दूज। ये 5 दिन होते हैं, जो कि मुख्य रूप से बहुत ही सुंदर टाइम होता है ये। तो इसमें आपको दीपावली के दिन अगर इस साधना को करते हो तो विशेष कृपा प्राप्त होती है, विशेष
जो जल्दी सिद्ध होती है ये साधना। और अगर आप किसी भी शुक्रवार में भी इसको वैसे भी कर सकते हो। साधना अगर सिद्ध होनी होगी तो वो किसी शुक्रवार में भी सिद्ध हो जाएगी। अगर आपके कोई पाप या दोष हैं पूर्व जन्म के, तो उसके कारण साधना जल्दी सिद्ध नहीं होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने एक पापांकुशा नाम की साधना दी है, उस साधना को आप कर सकते हैं पहले। ठीक है। अब अगर हम एक व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो इस साधना को कुंडलिनी जागरण, ध्यान, समाधि द्वारा जो मतलब ऐसा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, इस साधना के द्वारा ही हमारी कुंडलिनी जागरण भी होती है। तो ये अप्सरा साधनाएं जितनी भी हैं, मैं कोई इसी साधना की बात नहीं कर रहा हूं, जितनी भी अप्सरा साधनाएं हैं उन सभी से होती है। ठीक है। अब इस साधना की जो दुर्लभ विद्या है वो मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको टाइम इसका बता ही दिया है, और इसमें कुछ विशिष्ट प्रकार की सामग्री होती है। जो सामग्री मैं आपको बताऊंगा वही विशिष्ट प्रकार की सामग्री होती है। तो देखिए, दीपावली के दिन आपको क्या करना है कि सुबह से ही या फिर किसी भी शुक्रवार को, जिस शुक्रवार को भी कर रहे हो, उस दिन सुबह से ही आपको मौन रहना है। मतलब कि किसी से आपको बातचीत नहीं करनी है, और फल के अतिरिक्त आपको कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। ठीक है। एकांत में रहना है आपको, बिल्कुल एकदम एकांत में। ये इस साधना की प्रथम विशेषता है कि जो जहां से आपको शुरुआत करनी है, चाहे आप शुक्रवार को करो, चाहे आप दीपावली के दिन करो, लेकिन सुबह उठने के साथ ही आपको मौन रहना है। आप फल ग्रहण कर सकते हो, अन्न ग्रहण आपको नहीं करना है। पानी पी सकते हो, चाय पी सकते हो। ठीक है। ये चीज आप कर सकते हो, बाकी इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। मौन रहते हुए एकांत समय व्यतीत करना है आपको पूरे दिन। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसमें आपको कुछ विशेष प्रकार की जो सामग्री हैं उनकी आवश्यकता होती है। अब मैं आपको जो विशेष प्रकार की जो सामग्री है वो मैं आपको इसमें बता देता हूं। नंबर 1, आपको गोमती चक्र और एक पीले रंग का रत्न कोई भी हो, एक सिद्धि फल और एक चिरमी का दाना, एक मूंगा जो रत्न होता है, मूंगे का रत्न, और एक हकीक पत्थर। ये 6 चीजें होती हैं। इन चीजों से ही आपको यंत्र का निर्माण करना है। और ये चीजें, सबसे पहले आपको गोमती चक्र रखना है, फिर आपको उसी के बराबर जो है राइट हैंड साइड में ही पीला रत्न रखना है, फिर उसके बराबर में ही सिद्धि फल रखना है, और एक चिरमी का दाना फिर गोमती चक्र के नीचे रखना है, फिर उसके बराबर में एक मूंगे का रत्न रखना है, और फिर मूंगे के रत्न के बराबर में ही राइट साइड में हकीक पत्थर रखना है। तो इस प्रकार से आपको, मैं इसका एक छोटा सा चित्र बना करके आपको दे दूंगा व्हाट्सएप में ही कि किस प्रकार से आपको रत्न रखने हैं। ठीक है। और एक आपको पीले रंग की जो पीले रंग का रत्न है वो सुनैना भी हो सकता है, जो सुनैला रत्न होता है वो भी पीले रंग का होता है, या फिर और भी पीले रंग के कई रत्न आते हैं, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। और ये जो सामग्री है, एक इसमें माला जो लगेगी वो सफ़ेद रंग के हकीक की लगेगी माला। ठीक है। तो अगर आपको ये सामग्री सारी मंत्र प्रसिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो होनी चाहिए, जितनी भी सामग्री है ये। अगर आपको ये सामग्री चाहिए, और हाँ, रक्षा माला जो है इसमें आपको गले में धारण करके और मंत्र जाप तब शुरू करना है, और एक आपको सम्मोहन गुटिका उसके बराबर में ही रखनी है। ठीक है। अब ये जो सामग्रियां हैं, चारों प्रकार की जो सामग्री हैं, ये सामग्री सारी मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो होनी चाहिए। और अगर आपको ये सामग्री चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना दिया हुआ है वीडियो में,
और डिस्क्रिप्शन में भी आप वहां से व्हाट्सएप मेरा नंबर ले सकते हैं और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, एक चौकी बिछा लें और चौकी पर जब आप पहले सबसे पहले तो आपको स्नान आदि करके निवृत्त हो जाना है शाम के वक्त करीब 9 बजे के आसपास, 9 या 10 बजे फिर आपको अपनी साधना प्रारंभ करनी है। तो पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको बैठना है और सामने चौकी रख लें। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाना है आपको, पीले रंग के वस्त्र ही आपको धारण करने हैं और पीले रंग का ही आपका आसन होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें आप विशेष ध्यान रखना। अब आपको क्या करना है कि जो सबसे पहले आपको गुरु पूजन करना है, गुरु पूजन आपको करना है। और गुरु पूजन में यदि आपके गुरु हैं तो फिर उन्हीं का पूजन करें, उनकी प्रतिमा रख लें, चित्र जो भी है, और अपने गुरु मंत्र का आप कम से कम 2 माला का जाप करें। गुरु का पूजन करने के बाद शुद्ध घी का दीपक इसमें आपको लगाना है, सुगंधित अगरबत्ती, फूल, पीले रंग के फूल ले लेना या गुलाब के ले लेना, सुगंधित पुष्प हो, इत्र लगा लेना थोड़ा सा, और जो दीपक है उसमें भी इत्र की 2-3 बूंदें आप टपका देना, जो घी का दीपक आपने लगाया है। ठीक है, सबसे पहले आपको गुरु का पूजन करना है। गुरु का पूजन करने के बाद गुरु मंत्र का कम से कम 1 माला का आपको जाप करना है। अब अगर गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मान करके ये साधना की जा सकती है, और भगवान शिव को गुरु मान करके गुरु जी का पूजन करें, भगवान शिव का पूजन करें, और 1 माला ओम नमः शिवाय की आप जप सकते हैं तो 1 माला ओम नमः शिवाय का आप जाप करें सबसे पहले, और गुरु जी से पूजन साधना में सफलता के लिए प्रार्थना करें। अब आपको क्या करना है कि जो सामग्री है वो आप विशेष जो पंक्ति है उसमें आपको वो पूरी सामग्री रख देनी है। ठीक है, और जो पीले रंग का जो वस्त्र है उस पर ही आपको ये सारी सामग्रियां रखनी है। जब आप सामग्री ये सब रख देंगे तो इनका आपको बारी बारी से पूजन आपको करना है। गोमती चक्र का भी आपको पूजन करना है, पीला जो रत्न है उसका भी पूजन करना है, और जो सिद्धि फल है उसका भी पूजन करना है। चिरमी का दाना, मूंगे का रत्न और हकीक पत्थर, 6 चीज का आपको पूजन करना है। पहले पुष्प चढ़ाने हैं, दीपक, धूप, अगरबत्ती, ये सब कुछ दिखाना है। ठीक है, ज्यादा कोई बड़ा विधि विधान नहीं बता रहा हूं, बहुत छोटा सा विधि विधान है ये। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो आपकी सम्मोहन गुटिका रखी है बराबर में ही सम्मोहन गुटिका को रख देना, और उसका भी आपको पंचोपचार वैसे ही पूजन करना है जैसे आपने अपने गुरु जी का पूजन किया है। और ये जो सम्मोहन गुटिका जो होती है ये भगवान भैरव के नाम की होती है। और उसके बाद आपको भैरव जी के मंत्र का आपको जाप करना है। जो मैं मंत्र बता रहा हूं उस मंत्र का आपको जाप करना है, और उस मंत्र को मैं लिख करके वीडियो में आपको दे दूंगा, वहां से आप नोट कर लेना। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीम बटुकाय आप दुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम। 1 माला का आपको जाप करना है इस मंत्र का, और भगवान भैरव से प्रार्थना करनी है कि साधना के बीच में किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव उत्पन्न ना हो, उससे आप मेरी रक्षा करें और साधना पूर्ण रूप से मुझे सिद्ध हो। ऐसा भगवान भैरव से आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी जो साधना है उसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं होगा, किसी भी प्रकार की कोई दूसरी ऊर्जा उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगी, क्योंकि भगवान भैरव आपकी रक्षा करेंगे उस वक्त। और कुछ लोग जो बोलते हैं कि भाई साधना में नेगेटिव ऊर्जा आ जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो उन सभी से आपकी रक्षा रहेगी। ठीक है, क्योंकि दीपावली का दिन होता है, उस दिन सभी चीज़ें अपने अपने चरम पर होती हैं, तो इसलिए आप ये जरूर करें। और देखिए, जो पूर्व जन्म के जो पाप हैं उनके लिए मैंने आपको पापांकुशा साधना बताई है, वो पहले कर लेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। और जब
आपको ये मैं एक दिन की साधना बता रहा हूं, मतलब ये एक दिन की साधना है। और 2 गुलाब के पुष्पों की मालाएं जरूर ला करके रखें। एक माला अपने गले में धारण कर लें जब आप मंत्र जाप शुरू करें, ठीक है। जब इतना हो जाए तो उसके बाद आपको मंत्र जप आपको शुरू करना है। पहले आप भगवान भैरव की पूजा करेंगे, उसके बाद ये सारी सामग्रियों की पूजा कर लेंगे। जो भी आपने रत्न रखे हैं उनकी एक यंत्र टाइप बन जाएगा वो, जो कि वास्तव में सुनैना का ऐसा कोई यंत्र नहीं होता, इसी तरह का यंत्र बना करके और पूजन किया जाता है। तो जब आप इतना काम कर लेंगे तब आपको 21 माला का आपको जाप करना है। 21 माला मंत्र का आपको जाप करना है। जो सफेद हकीक की जो माला है उस माला से आपको जप शुरू करना है। और जो मंत्र है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं, जिस मंत्र का आपको जाप करना है। तो देखिए मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रौम अप्सरा लक्ष्म्याय आगच्छ आगच्छ ह्रौम नमः। तो इसमें जो है ये है रे और औ की मात्रा और अंग की बिंदी है, इसको ह्रौम बोला जाएगा, ह्रौम। तो मैं आपको बता रहा हूं इस चीज को। और लक्ष्म्याय, लक्ष्म्याय जो बोला जाएगा इसमें, तो ये मंत्र पूरा इस प्रकार से हो जाएगा, ओम ह्रौम अप्सरा लक्ष्म्याय आगच्छ आगच्छ ह्रौम नमः। इस प्रकार से आप इस मंत्र का जाप करेंगे और 21 माला मंत्र का आपको जाप करना है। हो सकता है कि एक ही दिन में आपकी ये साधना सिद्ध हो जाए। आपको विशेष प्रकार के अनुभव होंगे। जब आपकी 5वीं 6ठी माला चल रही होगी तो ऐसा लगेगा कि कोई कमरे के अंदर आ गया है, पायलों की आवाज़ आने लगेगी, आपको लगेगा कि कोई मेरे बराबर में बैठा हुआ है, कोई मेरी गोद में बैठा है, या किसी ने मेरे ऊपर फूंक लगाई है, या किसी ने मुझे टच किया है। इस तरह की चीज़ें आपके साथ होंगी तो आप घबराएं नहीं बिल्कुल भी। ये अच्छे लक्षण होते हैं। ये लक्षण ये कहते हैं कि आपकी साधना बिल्कुल एकदम सही दिशा में चल रही है। और लास्ट में जब अप्सरा आपके सामने प्रकट हो, जब आपके समक्ष आकर के बैठ जाए, तो जो आपने गुलाब के पुष्पों की जो माला रखी हुई है उस माला को उसके गले में डाल दें और उससे वचन ले लें कि जब भी मैं आपको बुलाऊंगा तो आपको उसी वक्त आपको आना होगा और जिस कार्य के लिए मैं बोलूंगा वो कार्य आप मेरा पूर्ण करोगी, ठीक है। जब वो हाथ पर हाथ रख करके आपको वचन दे दे तब आप इस साधना को संपूर्ण समझें। अब ऐसा भी होता है कि अगर आपकी ये साधना एक बार में सिद्ध नहीं होती है तो इसी सामग्री से आप दूसरी बार भी ये साधना कर सकते हो, किसी भी शुक्रवार को। अब ऐसा भी होता है कि आप दीपावली तक वेट मत करो, दीपावली से पहले ही शुक्रवार में आप ये साधना शुरू कर सकते हो, किसी भी शुक्रवार को। और इन सामग्री से आप 3 बार साधना कर सकते हो। जो ये सामग्री है इस सामग्री से 3 बार साधना कर सकते हो, लेकिन चौथी बार साधना आप इस सामग्री से नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद इसमें जो प्राण प्रतिष्ठा तक जो शक्ति होती है वो शक्ति क्षीण हो जाती है। उसके बाद 3 बार साधना करने के बाद इस सामग्री को विसर्जित कर देना होता है। अब अगर आपने पहली बार कर ली, दूसरी बार कर ली साधना, तो फिर आप समझिए कि आपके जो पाप दोष हैं वो आपके समक्ष आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, जिसकी वजह से साधना सिद्ध नहीं हो रही है। तो इसलिए फिर आपको पापांकुशा साधना जो मैंने बताई है उस साधना को संपन्न करें पहले और फिर उसके बाद इस साधना को करें, तो देखेंगे आपकी साधना जरूर सफल होगी। तो देखिए जो अप्सरा की जो साधना है वो सर्वोत्तम जो स्वरूप होता है उसका प्रेमिका का ही होता है। वास्तविकता जो है प्रेमिका मित्र, क्योंकि जो अप्सरा होती है, अप्सरा एक रजोगुणी शक्ति होती है और रजोगुणी शक्ति का जो स्वभाव होता है वो स्वभाव स्पर्श करना, हंसी मजाक करना, नृत्य करना, हाव भाव से उसको मनोरंजन करना, अपने साधक को एक मित्र की भांति
उचित सलाह देना, मार्गदर्शन करना और आवश्यकता पड़ने पर हर प्रकार से उसका मनोरंजन करना, उसकी जो भी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करना, ये उसका वास्तविक स्वभाव होता है। और ये स्वभाव कब हो सकता है? जब आप उसको प्रेमिका या मित्र के रूप में सिद्ध करोगे। और अगर आप उसको माँ के रूप में, बहन के रूप में सिद्ध करोगे तो वो स्वभाव नहीं आ सकता उसके अंदर, क्योंकि वहां पर माँ और बहन का नाता कुछ और होता है, वो नाता नहीं होता है। तो इसलिए जो इसका सर्वोत्तम जो स्वरूप होता है वो प्रेमिका का ही होता है। अगर आप संकल्प ना भी लें तब भी ये प्रेमिका रूप में ही सिद्ध होगी, और अगर आप संकल्प ना भी लें तब भी ये मित्र प्रेमिका रूप में ही सिद्ध होगी फिर भी। तो इसलिए आप ये मत सोचना कि हमने संकल्प नहीं लिया है तो इसमें कोई और दिक्कत या फिर किसी प्रकार से बताने में कुछ अधूरापन रह गया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और ये इसका जो सर्वोत्तम जो शुभ मुहूर्त है वो दीपावली की रात्रि का होता है, वो ही इसका सिद्ध शुभ मुहूर्त होता है। वैसे तो ये साधना किसी भी शुक्रवार को भी की जा सकती है, ठीक है। और अगर आपको पहली बार में ही ये साधना सिद्ध हो जाती है तो फिर इस सामग्री को, संपूर्ण सामग्री को जल में प्रवाहित अगले दिन जरूर कर दें, ठीक है। तो इस प्रकार से इस साधना को आपको करना है। और देखिए इसमें कुछ विशेष सावधानियां हैं, जैसे कि आपको झूठ नहीं बोलना, वो सब चीजें, और पवित्रता के साथ रहना, साधना सिद्ध होने के बाद भी ये सब चीजें आप करेंगे, जरूरी है, क्योंकि किसी भी शक्ति को बना करके रखना वो हमारी प्राथमिकता होती है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो अब मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।